हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार पृथ्वी से मानव जाति समाप्त हो गई थी। चारों ओर सिर्फ घने जंगल थे। तब कैसे हुआ पृथ्वी पर मनुष्यों का दोबारा जन्म। दोस्तों, यह बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार पृथु के प्रपौत्र प्राचीन वरही का विवाह समुद्र की कन्या से हुआ था। उनके 10 पुत्र हुए जो सामूहिक रूप से प्रचेतस कहलाते थे। जल्द ही प्राचीन वरही के सामने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का समय आ गया, परंतु प्रचेतस में कोई भी यह उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं था। प्रचेतस भाइयों ने कहा कि नारायण का चिंतन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्राचीन वरही निरंतर प्रचेतस से आग्रह करते रहे। पिता के बार बार अनुरोध करने पर आखिरकार प्रचेतस ने एक प्रस्ताव रखा। वे बोले, हम नारायण का आवाहन करेंगे। यदि नारायण ने हमें शासन करने की अनुमति दी तो ठीक है, अन्यथा हम अपनी आध्यात्मिक खोज जारी रखेंगे। प्राचीन वरही ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रचेतस भाई नारायण की साधना में लीन हो गए। उनकी तपस्या के 10,000 वर्षों बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने प्रचेतस भाइयों से कहा कि आप महान राजा पृथु के वंशज हैं, इस नाते शासन करना आपका कर्तव्य है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन ये क्या, जब प्रचेतस भाइयों ने अपने चारों तरफ देखा तो उनके चारों ओर केवल घना जंगल था। कई दिनों तक घूमने के बाद भी उन्हें कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। हर जगह फफूंद उगाई थी। तब सूर्य ने प्रचेतस भाइयों को बताया कि जिन दिनों वे तपस्या में लीन थे, तब पृथ्वी शासन विहीन हो गई और सभ्यता का अंत हो गया। भूलोक पर हर जगह वनस्पति उगाई है। यह सुनकर प्रचेतस भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक वृत्त बनाकर खड़े हो गए और अब उन्होंने अपने मुख खोल दिए। उनके मुख से प्रचंड ज्वाला निकली जो सारे वृक्षों को जलाने लगी। तभी उन्होंने सुना कि चंद्रमा उनसे रुकने की विनती कर रहा था। चंद्रमा ने कहा, मैं वनस्पति का पोषण करता हूँ। आपकी अनुपस्थिति के कारण सब और जंगल उगाए हैं। इसमें वनों का क्या दोष है? उन्हें जलाना अनुचित है। किंतु प्रचेतस भाइयों ने चंद्रमा के आग्रह को नहीं माना। वे बोले, मानव जाति के विलुप्त होने के बाद उनके लिए प्रजनन करना संभव नहीं है। उनकी मृत्यु के साथ ही मनुष्यता का अंत हो जाएगा, इसलिए वे सब नष्ट कर रहे हैं। तब चंद्रमा ने कहा, तब भी आपका वंश समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अब भी एक प्राणी जीवित है, वही आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। तभी प्रचेतस भाइयों ने किसी की आहट सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि पीछे एक स्त्री खड़ी थी। यह कौन है? प्रचेतस ने चंद्रमा से पूछा। चंद्रमा ने बताया, इसका नाम मारिशा है। यह महर्षि कंडू की पुत्री है। ऋषि कंडू और एक अप्सरा के संयोग से मारिशा का जन्म हुआ था। अप्सरा से उत्पन्न होने के कारण यह जीवित बच गई और वृक्षों ने ही इसका पालन पोषण किया है। सृष्टि ने मारिशा को बचाकर आपके वंश की रक्षा की है। इसी के गर्भ से मनुष्य पुनः जन्म लेंगे। भूलोक ने अपनी भूमिका निभाई और अब आपको भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। आपके कारण ही मानव जाति लुप्त हुई थी और अब आपको ही उस भूल का परिमार्जन करना होगा। इसके लिए आप 10 प्रचेतस भाइयों को मारिशा से विवाह करके पृथ्वी को पुनः आबाद करना होगा। तब मारिशा ने बताया कि पूर्व जन्म में मेरा विवाह एक राजा से हुआ था। रोगग्रस्त होने के कारण राजा की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई। फिर मैंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उनसे 2 वरदान मांगे। एक, मेरा पुत्र ब्रह्मदेव जैसा हो, और दूसरा यह कि मुझे अगले 10 जन्मों में 10 स्वस्थ पति मिले। भगवान विष्णु ने मुझे पहला वरदान प्रदान कर दिया, किंतु दूसरे में थोड़ा संशोधन कर दिया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि एक ही जीवन में मेरे 10 पति होंगे। आपके माध्यम से वह दूसरा आशीर्वाद भी सत्य हो गया है। चंद्रमा ने मारिशा से कहा, आपका पुत्र सचमुच ब्रह्मा के समान होगा, क्योंकि वह स्वयं सृष्टिकर्ता का पुत्र होगा। उसे दक्ष कहा जाएगा। प्रचेतस भाइयों से आपके संयोग के फलस्वरूप प्रजापति दक्ष का जन्म होगा। तब तक जंगलों का जलना और तूफान भी रुक चुका था। इस तरह 10 प्रचेतस भाइयों ने मारिशा से विवाह कर लिया और सृष्टि के विस्तार को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।